हेलो फ्रेंड्स, वेलकम पार्ट टू आर एन। अपन ने पिछली क्लास में देखा था ईसीजी लीड को देखा था, 12 लीड ईसीजी को समझा था। और अपन ने देखा था कि 12 लीड ईसीजी को 10 जगह प्लेस करते हैं, 10 इलेक्ट्रोड को प्लेस करते हैं। उनसे आपके पास 12 लीड ईसीजी आपने अपन कैप्चर कर लेते हैं। आज अपन मेन बात देख लेते हैं। छोटी सी क्लास बची है, कुछ नोट डालते हैं अपन, है ना। कुछ अपन यहाँ पे नोट्स को पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट बात होती है ना उनको। ठीक है, नोट डालो आप। पहली चीज अपन लिखते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट लीड, most important lead to assist arrhythmia arrhythmia बोल दो, या आप हार्ट रेट को कैलकुलेट करने के लिए सबसे अच्छी लीड कौन सी लीड में अपन देखते हैं। तो आंसर मैं पहले ही बता दिया था, लीड साइकिल। इसको अपने रिदम लीड भी बोला था। क्या बोला था? रिदम लीड भी इसको बोला था। ओके, उसके बाद में अपन ने बात करी थी सबसे पहले एक बात तो देख लेना। सबसे फर्स्ट असेसमेंट ऑफ ईसीजी किसने करा था? सबसे पहले ईसीजी किसने करी थी? यदि ये आपका एग्जामिनर पूछता है तो कभी भी आप एंथोनी वॉन मत करना। पहला करा था वो वालर ने करा था। किसने? वालर ने सबसे पहले ईसीजी लीड को असेस किया था। कब किया था? सन 1837 में। कब? सन 1837 में वालर थे जिन्होंने सबसे पहले ईसीजी असेस की थी। लेकिन इन्होंने जो ईसीजी असेस करी थी ना, वो स्टडी पर्पस से करी थी। उस टाइम में कोई इतना डायग्नोसिस में यूज नहीं करते थे ईसीजी को, बस कि ये हार्ट में इलेक्ट्रिकल करंट होता है। आप ये बताओ, ऐसे नोड की डिस्कवरी 1906 में हुई थी, तो उस टाइम तो इतना बस 1837 में तो पुरकिंजे फाइबर भी नहीं आए थे। 1839 में पुरकिंजे फाइबर की डिस्कवरी हुई थी, तो उन्होंने देखा था हार्ट में कुछ करंट आते हैं, बस इतना पता था उन लोगों को। उसमें उन्होंने एक ईसीजी करी थी, और उन्होंने जो ईसीजी करी थी ना, वो भी एक कैपिलरी इलेक्ट्रोमीटर था। उस टाइम गैल्वेनोमीटर भी नहीं थे ना, एक कैपिलरी इलेक्ट्रोमीटर था, उससे करी थी। तो इतना यूजफुल नहीं थी, नॉट यूजफुल, ये इतना यूजफुल नहीं थी उस टाइम। ओनली फॉर स्टडी पर्पज, ये एक स्टडी पर्पज के लिए यूज हुई थी, इसलिए इनका इतना नाम नहीं हुआ। क्योंकि आज की जो ईसीजी मशीन होती है गैल्वेनोमीटर पे डिपेंड होती है, वो नहीं थी। तो सबसे पहले ईसीजी असेस किसने करी थी? आ जाए तो वालर जाएगा, ठीक है। नहीं है तो एंथोनी वॉन ही। यदि अपन बोले फिर कि सबसे पहले फर्स्ट ईसीजी की डिस्कवरी किसने की थी? मॉडर्न ईसीजी फर्स्ट ईसीजी डिस्कवर की किसने की थी? और उस जगह नाम वालर नहीं है, तो फेमस नाम कौन जाएगा? एंथोनी वॉन ने। किसने करी थी? एंथोनी वॉन ने करी थी। कब करी थी? 1903 में करी थी। किसे करी थी? कब करी थी? 1930 में। तो कौन सी करी थी? 3 लीड ईसीजी करी थी। कौन सी? 3 लीड ईसीजी थी, जिसमें फर्स्ट आती है, सेकंड बाइपोलर आती है, थर्ड बाइपोलर आती है, ठीक है। उसके बाद यदि अपन देखते हैं 1930 में सबसे पहले 5 लीड ईसीजी डिस्कवर किसने की थी? 5 लीड ऑफ ईसीजी। तो 5 लीड ऑफ ईसीजी को डिस्कवरी 1930 में विल्सन ने करी थी, जब मैंने पहले बताया था। इन्होंने क्या करा था? 5 लीड ईसीजी डिस्कवरी करी थी। इसमें इन्होंने प्रीकोर्डियल जो होती थी, प्रीकोर्डियल चेस्ट लीड को डिस्कवर करा था, ठीक है। जिसमें 5 लीड में कौन कौन सी आ जाती थी? 5 लीड में अभी कौन कौन सी आ जाती थी? एक तो आपकी 3 बाइपोलर लीड आ जाती थी, एक आपकी ग्राउंड लीड आ जाती थी, और एक कोई भी एक चेस्ट, एनी वन चेस्ट लीड आ जाती थी। तो इसकी डिस्कवरी किसने की थी? 5 लीड ईसीजी की विल्सन ने की थी। उसके बाद में आपके ऑगुमेंटेड लीड आई। कौन सी आई? ऑगुमेंटेड लीड। ऑगुमेंटेड लीड, और ऑगुमेंटेड लीड की डिस्कवरी किसने की थी? 1942 में गोल्डबर्गर ने। और ऑगुमेंटेड लीड भी क्या बताते हैं? फ्रंटल व्यू बताती है ना, बट ये कंप्लीट फ्रंटल व्यू बताते हैं। क्या बताती है? कंप्लीट। बता, काम तो ये बिल्कुल बाइपोलर की तरह करती है, लेकिन एक कंप्लीट फ्रंटल व्यू बताती है गोल्डबर्गर ने। ये तीन होती है ना, AVR, AVL और AVF, इनकी डिस्कवरी इसने
की थी, और 19 उसके बाद में 12 लीड ईसीजी आई। कौन सी आई थी? 12 लीड ईसीजी आई थी, जिसमें 3 तो बाइपोलर हो गई थी, 3 ऑगमेंटेड यूनिपोलर हो गई थी, और आपके 6 आपके चेस्ट लीड हो गई थी यूनिपोलर वाली, है ना। ये बियॉन्ड 1947 के बाद में आज 12 लीड ईसीजी चल रही है। दोबारा मैं बता देता हूँ कि बाइपोलर हो गई 3 तो बाइपोलर हो गई, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फिर यूनिपोलर हो गई, यूनिपोलर में 2 तरह की हो गई, ऑगमेंटेड एंड एक तो हो गई ऑगमेंटेड हो गई, और दूसरी आपकी चेस्ट ट्रिकोडियल हो गई, है ना। ऑगमेंटेड 3 होती हैं, ये 6 होती हैं, ये 3 होती हैं, टोटल आप काउंट कर लो 12 लीड ईसीजी होगी। क्लियर? तो अपन ये सब अपन ने देख लिया था पहले। अब एक फॉर्मूला और आता है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट है, एक फॉर्मूला और आता है, लिखो, एंथोनी वॉन रूल। एंथोनी वॉन रूल ऑफ ईसीजी। एंथोनी वॉन का ईसीजी वाला रूल क्या होता है? देखो, एंथोनी वॉन ने 3 तरह की लीड बनाई थी, 3 तरह की बाइपोलर लीड बनाई थी, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, रूल क्या है पहले ये सुन लो। रूल ये है कि लीड सेकंड इक्वल टू लीड फर्स्ट प्लस लीड सेकंड। ये इनका क्या है? लीड थर्ड, सॉरी, ये इनका रूल है। ओके, ये इनका क्या है? रूल है। ओके, इन्होंने क्या बताया कि लीड फर्स्ट होती है, वो क्या होती है? लीड फर्स्ट होती है, ये तो राइट एट्रियम से स्टार्ट होती है ना, वो खत्म कहाँ होती है? लेफ्ट लेग पे। लेकिन दिखेंगे, लिखाएंगे कैसे? पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा होता है? पॉजिटिव टर्मिनल होता है एल, और नेगेटिव आर ए। ठीक है, नेगेटिव आर ए ऐसे लिखेंगे ना कि भाई पॉजिटिव टू नेगेटिव लिखेंगे ना, तो पॉजिटिव तो लेफ्ट लेग होता है और नेगेटिव वाला आर ए होता है। तो आप देख लेना, शायद मैंने पिछली क्लास में समझाया था अच्छी तरह। सेकंड लीड को कैसे लिखेंगे? सेकंड लीड किससे से बीच में होती है? राइट आर्म, सॉरी यार, मैं गलत लिख दिया, दोबारा लिख देता हूं। देखो, लीड फर्स्ट होती है वो लेफ्ट आर्म और लेफ्ट, राइट आर्म और लेफ्ट आर्म के बीच में होती है। डायरेक्शन की बात करें तो राइट आर्म हरदम नेगेटिव होता है ना, और लेफ्ट आर्म पॉजिटिव हो गया, तो ये लेफ्ट आर्म माइनस राइट आर्म लिख सकते हैं। ये आर ए होता है, राइट आर्म वो नेगेटिव होता है, एल ए पॉजिटिव होता है। लीड सेकंड की बात करें तो ये आर ए से लेफ्ट लेग में जाती है। ठीक है, तो इसको भी कैसे लिखें? लेफ्ट लेग माइनस आर ए, क्योंकि आर ए वो नेगेटिव टर्मिनल होता है हरदम। ठीक है, और लेफ्ट लेग है वो हरदम पॉजिटिव होता है। यदि आप थर्ड को देखेंगे तो लेफ्ट लेग हरदम पॉजिटिव है, और आपके लेफ्ट आर्म है वो नेगेटिव हो जाएगा, तो इसको अपन ऐसे लिखेंगे, लेफ्ट लेग माइनस लेफ्ट आर्म। अब अपन इन तीनों को क्या करते हैं? जोड़ते हैं। तीनों का क्या करते हैं? सम करते हैं ना। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, जैसे छोटी क्लास में करते हैं, तो अपन लिखते हैं सम ऑफ ऑल इक्वेशन। यदि हम सारी इक्वेशन को सम करते हैं तो क्या होता है? जैसे लीड फर्स्ट प्लस लीड सेकंड प्लस लीड थर्ड, आप सम करो, तो पहले को ऐसे लिखेंगे, लेफ्ट आर्म माइनस राइट आर्म। ठीक है, प्लस लीड सेकंड कौन सी होगी? लेफ्ट लेग माइनस राइट आर्म। तो लीड थर्ड कौन सी हो गई? लेफ्ट लेग माइनस लेफ्ट आर्म। इन तीनों को सम करो, तो देखो सम करने पे क्या बचेगा आपको? सॉरी, सम करने पे क्या बचेगा? यहाँ का एल ए से ये एल ए कट गया भाई, ये नेगेटिव का था, ये पॉजिटिव का था। ठीक है, एक तो ये हो गया। एक क्या होता है? सॉरी यार, सम मत करो तीनों को, गलती हो गई, मिस्टेक हो गई, मैं यहाँ पे इसलिए कंफ्यूज हो गया। ये रूल ने सम करने की नहीं बोला, ये रूल कहता है कि लीड फर्स्ट अकॉर्डिंग टू एंथोनी वॉन रूल। एंथोनी वॉन रूल क्या कहता है? एंथोनी वॉन रूल कहता है कि जो इक्वेशन सेकंड है वो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन थर्ड के इक्वल होती है। ठीक है, यही आपका एंथोनी वॉन कहते हैं। इक्वेशन सेकंड कौन सी है? अपन इसको प्रूव करते हैं ना। इक्वेशन सेकंड होती है लेफ्ट लेग माइनस राइट आर्म। ठीक है,
इक्वेशन फर्स्ट कौन सी होती है, लेफ्ट आर्म माइनस राइट आर्म, इसको सम करना है इक्वेशन थर्ड से। इक्वेशन थर्ड कौन सी है, लेफ्ट लेग माइनस लेफ्ट आर्म, इनको टोटल करो, लेफ्ट आर्म से लेफ्ट आर्म कैंसिल, तो बच क्या जाएगा लेफ्ट लेग माइनस राइट आर्म, और इधर भी क्या लेफ्ट लेग माइनस राइट आर्म। तो अपन ने ये देख लिया, ये आपका हैंड स्क्रू हो गया, अपन कह सकते हैं एचपी, ठीक है, एलपीएस इक्वल टू आरपीएस। मतलब आप ये कह सकते हो एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड ऑफ लीड सेकंड, लीड सेकंड का जो एम्पलीट्यूड होता है वो एम्पलीट्यूड ऑफ लीड फर्स्ट, लीड फर्स्ट का एम्पलीट्यूड है प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ लीड सेकंड का, लीड थर्ड का जो एम्पलीट्यूड है वो क्या होता है, सेम होता है। मतलब है ना, आप ये कह सकते हो, इसी को अपन एंथोनी वॉन रूल कहते हैं कि जो बाइपोलर लीड फर्स्ट और थर्ड का जो टोटल होता है वो सेकंड के इक्वल होता है। प्रूफ भी मैंने कर दिया, यदि इसका एम्पलीट्यूड 5 mm है, इसका एम्पलीट्यूड 5 mm है, तो इन दोनों का टोटल लीड सेकंड का एम्पलीट्यूड 10 mm होगा। क्लियर, इसको अपन ने बोला कि इसको अपन क्या बोलते हैं, एंथोनी वॉन रूल देखते हैं। एक चीज और अपन यहाँ पे देखते हैं, छोटी सी चीज है, कोई पूछ ले तो मैं आपको बताता हूँ, फिजियोलॉजिकल नेगेटिव डिफ्लेक्शन क्या होता है, फिजियोलॉजिकल नेगेटिव डिफ्लेक्शन क्या होता है, इसको भी समझो। ये ऐसे कहता है कि जो नॉर्मल ईसीजी लीड होती है, आपको दिखाऊं तो वो ऐसे होती है, पी क्यू आर एस टी, लेकिन आपने कई जगह कई ईसीजी लीड देखी होंगी वो उल्टी होती है ऐसे, कभी देखना वो उल्टी आती है, इसको बोलते हैं नेगेटिव। ये गलत नहीं होता, नॉर्मल होता है, लेकिन इनकी डायरेक्शन में कुछ चेंज होता है, इसकी वजह से ये उल्टी दिखती है। आपको मैं इमेज से दिखाता हूँ, जैसे मैं आपको इस इमेज के थ्रू आपको हेल्प से दिखाता हूँ, है ना, कि कुछ ईसीजी का नेगेटिव होता है। जैसे आप ये देख रहे हो, ये एरिया देख रहे हो, यहाँ पे उल्टी आ रही है ना, दूसरा एक इस एरिया में उल्टी आ रही है, ठीक है, इस एरिया में उल्टी आ रही है ये। तो कुछ एरिया में जो ईसीजी लीड उल्टी आ रही है, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ गड़बड़ी है ना, कुछ में उल्टी आती है। आप हर लीड ईसीजी देखोगे ना, तो कुछ लीड ऐसी होती है जिनमें आपका नेगेटिव डिफ्लेक्शन आता है, ये नॉर्मल होता है, इसलिए इसको फिजियोलॉजिकल बोलते हैं, पैथोलॉजिकल नहीं। बीमारी की वजह से होता तो पैथोलॉजिकल बोल देते हैं, लेकिन ये नॉर्मल फिजियोलॉजी की वजह से होता है, इसलिए इसको फिजियोलॉजिकल बोलते हैं। कि कई जगह जो वेव होती है ना वो उल्टी आती है, ठीक है। मेनली किस किस में देखने को मिलती है ये अपन देखते हैं यहाँ पे, है ना। तो देखो, एक तो जो आपका AVR होता है, AVR होता है, उसमें ऑलवेज नेगेटिव आएगी, हरदम नेगेटिव आएगी, उसमें उसमें हरदम नेगेटिव आएगी। यदि उसमें पॉजिटिव आ रही है ना, मतलब कोई दिक्कत है। AVR में हरदम नेगेटिव आएगी, आर मतलब रिवर्स, ऐसे याद कर लो कि आर मतलब रिवर्स होता है, बल्कि AVR में हरदम नेगेटिव आएगी। दूसरा अपन बात करते हैं, दूसरी नेगेटिव आपको देखने को मिलती है V1 और V2। V1 V2 में भी कई बार यूजुअली मतलब कि 80 to 90% इसमें नेगेटिव ही आती है, लेकिन इसमें पॉजिटिव भी आ गई तो घबराने वाली बात नहीं है कि कोई दिक्कत हो गई, ठीक है। यूजुअली 80 to 90% इसमें नेगेटिव ही आती है V1 V2, घबराना मत कि उल्टी क्यों आ गई, ये यूजुअली 80 to 90% नेगेटिव आती है V1 V2। V3 है वो भी सम टाइम, मतलब 50% का रेशियो दिया जाता है कि सम टाइम ये भी क्या जाती है, नेगेटिव आ जाती है। यदि ये भी नेगेटिव आ रही है तो भी कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो लगभग V1 V2 V3 और AVR हरदम नेगेटिव देखी जाती है ज्यादातर। इसको अपन बोलते हैं फिजियोलॉजिकल नेगेटिव डिफ्लेक्शन बोलते हैं। और ये क्या करंट की डायरेक्शन की वजह से होता है। अब इतना डिटेल में आपको नहीं बता सकता, नहीं, एक क्लास लग जाएगा पूरा इसको बताने के लिए ना। किसी को समझना है तो वो मुझे पर्सनल मैसेज कर दो, मैं उसको बता दूंगा, ठीक है। ये बात मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई होगी। अब अपन लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, कलर कोडिंग ऑफ ईसीजी लीड। आजकल ईसीजी लीड की भी कलर कोडिंग आती है, तो अपन उसको पढ़ लेते हैं। हेडिंग डालो, कलर कोडिंग ऑफ ईसीजी लीड। तो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, पहले क्लियर कर देता हूँ कि बाद में मेरे पास पर्सनल मैसेज करोगे आप लोग। देखो, आज अपने पास जो ईसीजी लीड की मशीन, ईसीजी मशीन आती है, वो अलग अलग कंपनी की आती है। जैसे फिलिप्स की बहुत आती है, एक बीपीएल कंपनी की आती है, एक नेहोल कंपनी की आती है, बहुत कंपनियों की अपने पास ईसीजी मशीन आ रही है। तो देखो, पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में 2 एसोसिएशन है जो हार्ट के बारे में बहुत वो करते हैं। देखो, पहली बात तो ईसीजी मशीन रही है,
ये टेक्नोलॉजी में चली गई, है ना, इंजीनियरिंग में चली गई, तो एक उनका कमीशन हो गया। एक जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन है, जो हार्ट का खुद वो भगवान मानता है कि हमने बोल दिया वो ही ठीक है, एक अमेरिका एक कनाडा, ये दो हार्ट के बहुत बड़े वो है सेंटर। ये तो एक अमेरिकन हेल्थ एसोसिएशन ने गाइडलाइन बनाई है कि ईसीजी की लीड ऐसी हो, तो जो भी अमेरिका की कंपनी है या जो भी वेस्टर्न कंपनी है वो उसको फॉलो करती है। जबकि एक होता है कि इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स वाला होता है, इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन होता है एक, तो वो कहता है कि जो अपने इंडिया में करते हैं कि जो भी टेक्निकल से रिलेटेड अपने इंडिया में, रशिया में, या जो भी अपनी तरफ की कंट्री है ना, वो उसको फॉलो करती है। यदि आप अमेरिका में जाओगे तो इसी कलर कोडिंग आपको चेंज मिलेगी, इंडिया में देखते हो तो इसी कलर कोडिंग चेंज है। तो कंट्री टू कंट्री ये थोड़ा कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट डिफर करती है। जैसे यूरोप में ज्यादातर आपको अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की फॉलो करेंगे, एशिया में आपको ये अपनी वाली जो आईईसी वाली है उसको फॉलो करते हैं। तो दो गाइडलाइन दिए, इन लोग कितनी गाइडलाइन दिए, टू एसोसिएशन ने इसकी गाइडलाइन दी है। कौन कौन से एसोसिएशन है, एक आईईसी है और एक होता है एएचए की, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की। आईईसी मतलब कि इंटरनेशनल इलेक्ट्रो टेक्निकल कमीशन, एक तो ये होती है आईईसी बोलते हैं, इलेक्ट्रो इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन, और एक होता है एएचए, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन। ये कौन सा होता है, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन। इन दोनों ने अलग अलग दिए। जो अपने इंडिया में यूज करते हैं वो ज्यादातर अपन कौन सा फॉलो करते हैं, आईईसी का फॉलो करते हैं, जिसमें आपके डिफरेंट डिफरेंट कंपनी आते हैं, बीपीएल आता है, निहोल आता है, एक आती है फिलिप्स की आती है। तो ये सोचना मत, मैं बता रहा हूँ, मतलब ये ज्यादातर आपको देखने को मिलेंगी, वो अपने आईईसी के अकॉर्डिंग करते हैं। तो अपन आईईसी को पहले पढ़ लेते हैं, एएचए को भी मैं आपको बताऊंगा, है ना। आईईसी है ना, आईईसी, दोबारा नाम लिखूं, इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन, इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन। कैसे होती है, इनकी कलर कोडिंग को समझो। जो आप हॉस्पिटल देखो, हम तो दिन रात हॉस्पिटल में काम करते हैं, लीड लगाते हैं, डेली का 2 या 3 लीड रिप्लेसमेंट करनी होती है आईसीयू में, है ना, तो आपको ऐसे याद हो जाता है। लेकिन अब आपको याद करना है तो कोई निमोनिक आप ही बना लेना, क्योंकि मुझे इसकी निमोनिक बनाने की जरूरत अभी पड़ी नहीं, क्योंकि ऑटोमेटिक दिमाग में ये सेट हो गया ना, इसलिए। ठीक है, तो इसमें ऐसा होता है, सबसे पहले अपन बात करते हैं राइट आर्म पे कौन से लगाते हैं, है ना। इसको मैं दूसरा पेन यूज ले लेता हूँ। सबसे पहले कहेंगे राइट आर्म पे कौन सी लगाते हैं, राइट लेग पे कौन सी लगाते हैं, ना। ठीक है, फिर अपन देखेंगे लेफ्ट आर्म पे कौन सी लगाते हैं और लेफ्ट लेग पे कौन सी लगाते हैं। तो ऐसे देखते हैं, राइट आर्म मतलब राइट साइड में ऊपर की तरफ तो लगाते हैं, रेड वाली लगाते हैं, और रेड के नीचे लगाते हैं ब्लैक। ठीक है, लेफ्ट आर्म, लेफ्ट में ऊपर की तरफ लगाते हैं येलो लगाते हैं, और येलो के नीचे अपन को लगानी होती है ब्लैक, वो सॉरी ग्रीन। ठीक है, आजकल तो जो क्या होता है कि जो ईसीजी इलेक्ट्रोड अपन कनेक्ट करते हैं ना, उसी पे वो बना के रखते हैं सब, कि भाई इसको ऐसे लगानी, इसको ऐसे लगानी, तो इसका नाम याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती, या उस पर लिख देते हैं कि ये लेफ्ट लेग की, पर याद होना चाहिए। फिर अपन जो चेस्ट लीड लगाते हैं वो इंपोर्टेंट हो जाती है, V1, V2, V3, V4, V5, V6। अब देखो, जो चेस्ट लीड के दो पार्ट होते हैं, आपने देखा होगा, एक तो वो होता है, एक बैलून सा होता है जिसको अपन को पिचकाना होता है और फिर अपन को लगाना होता है, फिर उसको छोड़ देते हैं, वो चिपक जाता है। एक तो वो बैलून होता है जिसका सबका कलर है वो सेम होता है, जिनका सबका कलर होता है ना वो सेम होता है, वो बैलून वाला होता है, सबका कलर सेम होता है, ग्रे सा आता है, या अपन वो इनमें तो लिखते हैं व्हाइट, लेकिन वो ग्रे कलर का आता है। तो बैलून बनाते हैं ना जिसको चिपकाते हैं, जेली लगाते हैं, लगा के छोड़ देते हैं, बैलून आता है जिससे वो चिपक जाता है, वैक्यूम क्रिएट कर देता है वो वहां पे, तो इजीली वो चिपक जाता है। ठीक है, एक तो वो हो गया, वो सब में व्हाइट कलर का होता है, सब में क्या होता है, व्हाइट कलर का होता है, व्हाइट कलर का होगा सब में, व्हाइट नहीं होता एक्चुअली, वो कलर ग्रे होता है, लेकिन बुकों में उस कलर को व्हाइट लिखा जाता है। ठीक है,
अब आता है अपने पास कलर कोडिंग याद करने का सीन। तो आप जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल होते हैं उसकी लाइट कौन कौन सी, रेड येलो ग्रीन होती है। तो पहले तो वो लिख दो, रेड येलो एंड ग्रीन। उसके बाद में पहले आता है ब्राउन, उसके बाद में आता है ब्लैक, एंड उसके बाद में आता है पर्पल। ठीक है, पर्पल। आप कभी इसी रीड में जाके देखना, आपको यही सीक्वेंस मिलेगा जाके, कई बार आप जाके देखना आपको सेम ये सीक्वेंस मिलेगा, ध्यान रखना। ओके। तो ये आपको कलर कोडिंग याद करनी होगी। इसका कोई निमोनिक नहीं है ऐसे स्पेशल, पर ये इनका एक क्या होता है, सीन होता है, जो किसका कौन सा कमीशन ने दिया है, आईईसी ने दिया, जो अपने इंडिया में फॉलो करते हैं। आप अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन का भी याद लो, एएचए का। यदि आपको आईईसी याद है तो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन का भी याद हो जाएगा। ठीक है, यदि आपको ये याद है तो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन वाला भी आपको इजीली याद हो जाएगा। कैसे करते हैं इसको, अमेरिकन, वही पहले तो चार चीज लिखो, राइट आर्म, राइट लेग, लेफ्ट आर्म, लेफ्ट लेग। आपको करना क्या है, कुछ लीडों को उल्टा कर देना है। जो राइट साइड में, जो राइट साइड में ऊपर रेड लग रही थी, नीचे येलो लग रही थी, पहले तो उनको उल्टा करो, येलो को ऊपर और रेड को नीचे, और उनको साइड में कर दो, मतलब लेफ्ट में ले जाओ ना। तो लेफ्ट आर्म में कौन सी हो जाएगी आपके, ब्लैक। भाई राइट आर्म पे जो आईईसी था उसमें राइट आर्म और राइट लेग था, उसमें राइट आर्म पे कौन सी थी, ऊपर कौन सी लगी थी, राइट राइट साइड में रेड और नीचे ब्लैक। उनको पहले तो लेफ्ट में लेके जाओ दोनों को, मतलब ऊपर लेफ्ट आर्म पे कौन सी हो गई, रेड, और लेफ्ट नीचे कौन सी हो गई, ब्लैक। अब उनको उल्टा कर दो कि लेफ्ट आर्म पे तो आप ब्लैक ले आए और लेफ्ट लेग पे आप कौन से ले आओगे, रेड ले आओगे। ओके, सॉरी। ठीक है, इस पे कौन से ले आओगे आप, रेड ले आओगे। अब ये आता है कि राइट राइट आर्म और राइट लेग का सिस्टम इनको याद करना होता है। तो इसमें क्या करना है, आपकी जो इधर कौन सी लग रही थी पहले, पहले कौन सी लगती, येलो और ग्रीन। ग्रीन को है, ग्रीन का ग्रीन की जगह रहने देंगे, मतलब कि राइट लेग पे ग्रीन ले जाएंगे, और ऊपर है वो येलो की जगह व्हाइट हो जाएगी। तो ऐसे याद करनी होती है, आपको याद हो जाएगा ये। ठीक है, ऐसे याद कर लेना। मैं तो ऐसे याद कर रखी थी, जो पहले जो राइट साइड में थी उनको उल्टा करा, और वैसे भी उल्टा कर दिया, उल्टी जगह ले गए और उल्टा भी कर दिया। बगल में आपको क्या करना है, जो आपके पास येलो थी उसकी जगह आपको व्हाइट ले आए, बस इतना है। अब V1 V की कलर कोडिंग कैसे सेट करेंगे, V1 V2 V3 V4 V5 V6। तो पहले तो कैसे करेंगे कि ये सब जो व्हाइट हुआ करता था वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्राउन हो जाएगा। जो व्हाइट हुआ करता था वो कैसा हो जाएगा, ब्राउन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, ब्राउन हो जाएगा। आगे और क्या, ऊपर जो लाइट के सिग्नल होते थे, रेड येलो और ट्रैफिक लाइट वाले, वो सेम लिख दें, रेड येलो ग्रीन। ठीक है, लास्ट वाला पर्पल हुआ करता था उसको भी आप सेम लिख दो। चेंज होते हैं बीच के दो, बीच के दो कैसे, पहले क्या था, ब्राउन ब्लैक था, अब लिख दो ब्लू, उसे लिख दो ब्लू लिख दो, और उसके नीचे वाले में ऑरेंज लिख दो। ठीक है, तो ऐसे अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की कलर कोडिंग होती है, और ऊपर वाली आपकी आईईसी की होती है। अपन आईईसी की फॉलो करते हैं, इसलिए अपन को ज्यादातर यही याद रहता है। जो कॉमनली इंडिया में यूज होती है वो आईईसी वाली होती है। तो इस तरह से अपन ने पूरा ईसीजी को देखा, ये भी देखा कि कौन सी लोकेशन खराब हो रही है, कौन सा पार्ट इफेक्ट हो रहा है। ये देखो, मैं कह रहा हूँ कि आज जो आपके नॉर्थ साइड में हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं उनको भी आइडिया भी नहीं है इन चीजों का, काफी सारे डॉक्टर्स को भी आइडिया नहीं है। अभी तक मैंने आपको ईसीजी का एक एक पार्ट बता दिया कि ईसीजी कैसे होती है। अब आप खुद हॉस्पिटल में जाके ईसीजी को पढ़ने की कोशिश करो। लेकिन अभी मैंने आपको आधी चीज बताई है, क्योंकि जो बीमारियां होती है ना, बीमारियों में क्या क्या चेंज आता है, मेनली एरिथमिया। एरिथमिया का आप ईसीजी में कैसे पता कितने टाइप के एरिथमिया होते हैं, अपन आगे जाके पढ़ेंगे। 4-5 टाइप के एरिथमिया होते हैं, और हर एरिथमिया में अलग अलग तरीके की ईसीजी आती है। जैसे एएफ में अलग आती है, जो मैंने आपको बताया था फ्लैटर में, टूथ से ईसीजी आती है, वो आपको वहां पे मैं अच्छी तरह बताऊंगा।
सेकंड ईयर के बाद में आप कैसी भी ईसीजी हो, किसी भी तरह की ईसीजी हो, नॉर्मल ईसीजी होती है वो आप पढ़ सकते हो। अब मैं उस लेवल की नहीं कर रहा कि कार्डियोलॉजिस्ट के पास तो एक बड़ी सी बुक होती है, मोटी सी बुक होती है ईसीजी की, टी डारो भी आता है उसमें, वो तो टी डारो को भी पढ़ते हैं, अलग अलग बीमारियां होती है। बट इतना नॉर्मल है कि आपको नॉर्मल एमआई आ गया, अटैक आया है, या आपको इस्चेमिया आया है, आप ये पोटेशियम बढ़ा हुआ है, कम है, ये नॉर्मल ईसीजी है, वो मैं आपको बिल्कुल पढ़ना सिखा दूंगा जो आपके नोट सेट इनमें आती है। ओके, तो आज अपन ने ईसीजी को खत्म करा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच मुझे इतना सहन करने के लिए। अब अपन ने इस चैप्टर का एक पार्ट बताया कि कौन कौन सी वेन होती है, कौन कौन सी आर्टरी होती है, कहाँ पे कौन सी आर्टरी होती है, कहाँ पे कौन सी वेन होती है, उनको भी पढ़ना है। देखो चैप्टर ये बहुत बड़ा है, पढ़ते जाओ, आपके पास 4 साल है। मैं सोचता हूँ कि नहीं, ये देखो लोग हैं वो कोचिंग की तरह पढ़ाते हैं, मैं वहाँ उसकी तरह भी पढ़ा सकता हूँ, 10 क्लास में पूरा आपको ये कार्डियो सिस्टम खत्म करा देता, लेकिन कुछ समझ में नहीं आता आपको, है ना। मैं आपको रोजेंट विल्सन उठा के जरूर देखना, मेरा इतना पढ़ाने के बाद में रोजेंट विल्सन उठा के देखना, एक ऐसी लाइन नहीं होगी जो आपको समझ में ना आए, ठीक है। एक ऐसी सिंगल लाइन नहीं होगी जो आपको समझ में नहीं आएगी। ओके, तो पेशेंस रखो, पढ़ते जाओ, आपका क्या बिगड़ रहा है, आप लेटे लेटे मोबाइल को 1.5x की स्पीड करो और चलाते जाओ, पढ़ते जाओ, कुछ नहीं बिगड़ेगा आपका। आपकी नॉलेज इतना बूस्ट कर दूंगा कि नर्सिंग का लेवल है ना एमबीबीएस से काफी ऊपर चल जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, आप यदि चाहते हो कि आपको इन सबके रिटर्न नोट्स मिल जाए तो आप मुझे मैसेज कर देता है, इन सबके रिटर्न नोट्स भी मैं आपको पर्सनल मैसेज पे प्रोवाइड कर दूंगा। आप मुझे व्हाट्सएप जो नंबर मैंने दे रखा है ना इस पे लिंक पे, यूट्यूब का जो चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, जो चैनल का शुरू में डिस्क्रिप्शन बॉक्स आता है उसमें मैंने व्हाट्सएप नंबर डाल रखा है, आप उस व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज कर देना कि मुझे पीडीएफ सेंड कर दो, इस चैप्टर की पीडीएफ सेंड कर दो, उस चैप्टर की पीडीएफ सेंड कर दो। मैं आपको जो नोट्स होंगे उनका मैं पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा, आप बैठे बैठे आराम से उनको पढ़ भी सकते हो। ओके, अब इससे ज्यादा सुविधा मैं फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ नहीं दे सकता। देखो मेरे तो सब्सक्राइबर भी इतने हैं, गिने चुने सब्सक्राइबर ना, मैं कभी ये कह रहा कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करो वो करो, क्योंकि मुझे पता है कि उस टाइम जब कोचिंग करते हैं कंटेंट नहीं मिलता, कंटेंट नहीं मिलता, कोचिंग वाले कोचिंग के हिसाब से देते हैं, फर्स्ट ईयर में टॉपिक डाल डाल के देखते थे हम भी, यार ये टॉपिक मिल जाए वो टॉपिक मिल जाए। हमारे टाइम पे तो इतना यूट्यूब भी नहीं हुआ करता था, बड़ी मुश्किल कंटेंट मिलता था। आज तो फिर भी आपके कोचिंग वाले पढ़ाने लग जाते हो, वहीं पे बेस कमजोर हो जाता है, लोग डिटेल में पढ़ ही नहीं पाते, है ना। लेकिन मैं आपको इतना डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, आपको इवन इतना भी चाहिए कि मुझे नोट्स चाहिए इसके, कि मुझे लिखना भी ना पड़े, तो मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि मैंने भी बहुत ऐसे दिन देखे कि मुझे कंटेंट नहीं मिलता था और एंड में सॉलिड पेपर चलते थे हमारे टाइम भी, तो अच्छी तरह उनसे क्वेश्चन पढ़ के काम कर लेते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं करना आप लोगों को। ओके, थैंक यू सो मच।